घोसी विधानसभा उपचुनाव की जो मतगणना है सुबह 8 बजे से शुरू हो गई है, जहां घोसी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना का पहला रुझान भी सामने आ गया। पोस्टर बैलेट की गिनती में बीजेपी आगे है, जहां दारा सिंह चौहान आगे चल रहे हैं, सुधाकर सिंह पीछे है। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बताते चले मतगणना शुरू हो चुकी है और साथ ही यहाँ पर जो रुझान है वो भी सामने आने लगे और बैलेट पेपर की जो काउंटिंग है वो पहले की जा रही है और पहले रुझान में बीजेपी आगे चल रही है, यानी कि पहले रुझानों में दारा सिंह आगे चल रहे हैं तो सुधाकर सिंह पीछे है। तो ये एक कहीं ना कहीं आगे क्या नतीजे निकलते हैं, क्योंकि 32 चरणों में ये पूरी मतगणना संपन्न की जाएगी, जिसके बाद नतीजे सामने आ जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। अगर हम बात इससे पहले भी करें कि 2012 में भी घोसी में सपा के सुधाकर सिंह को जीत मिली थी, उन्होंने बसपा के टिकट पर मैदान में उतरे फागू चौहान को हराया था। और 2017 के चुनाव की बात करें तो फागू चौहान बीजेपी के टिकट पर जीते थे और इस चुनाव में सपा के सुधाकर सिंह तीसरे स्थान पर रहे थे और फागू चौहान को बिहार का राज्यपाल बनने के बाद 2019 में हुए उपचुनाव में बीजेपी के विजय राजभर विधायक चुने गए थे। और 2022 की बात करें तो बीजेपी छोड़कर सपा में आए दारा सिंह चौहान ने यहां से जीत की थी, क्योंकि 2022 में दारा सिंह चौहान ने बीजेपी का दामन छोड़ के सपा का दामन थाम लिया था, जहां विजय प्राप्त की थी, जहां जीत हासिल की थी घोसी से। लेकिन अब वही सपा छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए और इसके चलते 6 साल में यहां चौथी बार चुनाव होने जा रहे, यानी कि 6 साल के अंतर ही ये छठी बार है जो मतदान हो रहा है। तो वहीं घोसी उपचुनाव में पोस्टल बैलेट की जो गिनती है वो शुरू हो गई है, साथ ही जो रुझान है वो भी आने लगे हैं। और पहले रुझान की अगर बात करें तो बीजेपी यानी कि दारा सिंह चौहान आगे चल रहे हैं। तो घोसी का नतीजा 2024 का संदेश क्या है, इंडिया और एनडीए क्या कुछ रणनीति बनाएगी, इंडिया और एनडीए की जीत का 2024 की तैयारी में जोश हाई होगा, इसको लेकर एनडीए चुनावी तैयारियों में घोसी की चुनावी तैयारियों में कॉपी करेगा जिस तरह से यहाँ पर रहा है। तो वही इंडिया की जीत से संगठन पूरे देश में एक मैसेज देगा, क्योंकि जो गठबंधन इंडिया में किया गया, विपक्षी दल शामिल हुए, उसका एक अलग संदेश आएगा। इंडिया सरकार के खिलाफ नतीजे को पेश करेगा। ये घोसी के नतीजे के बाद सामने आएगा, जहां इंडिया संगठन की प्रमुख सहयोगी सपा ज्यादा सीटें लेने को लेकर प्रेशर बना रही है। तो वहीं घोसी का नतीजा लोकल होने के बावजूद भी असर इसका नेशनल लेवल पर दिखाई देगा अलग से ही। और इंडिया और एनडीए की दोनों के लिए घोसी का जो नतीजा होगा वो एक तरह से आईने का काम करेगा, क्योंकि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बताया जा रहा है। इंडिया की जीत से एनडीए का 2024 की जो रणनीति है उसका भी रुख बदलेगा, उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। और एनडीए चुनावी तैयारियों में घोसी की पूरी तरह से अपनी ताकत झोंका है और इंडिया की जीत से संगठन पूरे देश में एक मैसेज देता हुआ नजर आए। क्योंकि आप जिस तरह से देखें कि एक तरफ जहां इंडिया गठबंधन में जितने विपक्षी दल हैं वो शामिल हुए हैं, तो वहीं एनडीए की तरफ से भी अगर एनडीए को जीत हासिल होती है तो एनडीए की तरफ से भी एक बड़ा मैसेज जाएगा यहाँ पर कि विपक्ष चाहे जितना एकजुट हो लेकिन बीजेपी हार नहीं मानने वाली। तो वहीं अगर बात इंडिया की करें, अगर इंडिया जीतता है गठबंधन तो भी एक अलग मैसेज आएगा कि जहां विपक्षी दलों ने जीत हासिल की है तो कहीं ना कहीं बीजेपी को हराया जा सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष जुड़े हुए लगातार अपडेट दे रहे हैं, क्योंकि मनीष अब जिस तरह से देखें कि अभी जो पहला रुझान जैसे कि आपने बताया बीजेपी आगे चल रही है, लेकिन इस बीच जानेंगे कि अब तक क्या अपडेट निकल के आई है, स्थिति क्या कुछ बनी हुई है। जय, देखिए अब मैं बताऊंगा कि यहाँ की स्थिति एकदम से अलग सी होती नजर आ रही है। घोसी का चुनाव इतना हाईलाइटेड चुनाव पर यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सूचना की तरफ सूचना कोई बाहर निकल के नहीं आ पा रही है। करीब 1 घंटे से ज़्यादा वक्त हो चुका है। जब बैलेट पेपर का जो काउंटिंग था वो अब कहीं ना कहीं आप देखेंगे खत्म भी हो चुकी है। और हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे जो यहाँ पे CCTV कैमरे लगे हैं, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें ज़रूर आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो EVM है, आप देख सकते हैं कि अगर 17 में देखेंगे D17 में तो EVM जो है उसमें
मशीनें आपको खुलती हुई नज़र ज़रूर आ रही होंगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो ईवीएम आपको यहाँ पे ज़रूर नज़र आ रही होंगी। जो काउंटिंग है वो ईवीएम वाली आपको ज़रूर यहाँ पे शुरू होती रहेगी। पर मतगणना जो स्थल है वहाँ से करीब काफ़ी दूरी पे मीडिया को रोका गया है, मीडिया को उससे थोड़ी दूरी बना के रखी और कोई अपडेट अंदर से बाहर नहीं दी जा रही। किस तरह के रुझान अब आ रहे हैं, किस तरह से रुझान हो रहा है, कौन प्रत्याशी आगे है, क्या जो मत पोस्टल बैलेट थे उनके क्या जो गणना थी वो खत्म हो गई है, ईवीएम शुरू हो गया, ऐसी कोई भी जानकारी यहाँ पे न अनाउंसमेंट की जा रही, न यहाँ पे कोई अधिकारी अभी यहाँ पे बताने को तैयार है। तो जाहिर तौर से जिस तरीके से लगातार हम अपने दर्शकों को बताए थे कि जब बैलेट पेपर शुरू होता है तब हमें एक जानकारी दी गई थी, उसके बाद हमने जब फुटेज यहाँ पे देखी है तो निश्चित तौर से उसमें दिखाई दे रहा है कि साफ तौर पर ईवीएम का जो खुलना है वो शुरू हो चुका, पर उसकी काउंटिंग, उसके बारे में जो पर्याप्त जानकारी है वो अभी बताई नहीं जा रही। तो एक तरीके से स्थिरता बरती जा रही है जो यहाँ पे जो तमाम अधिकारी है उनके द्वारा। तो कहीं ना कहीं जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया है, जिस तरीके से मीडिया को दिखाएंगे कि ये करीब काफ़ी बड़ा परिसर है और यहाँ पे आप देखेंगे तो करीब आधे पौन किलोमीटर दूर यहाँ पे मीडिया को एक साइड में एक टेंट के पास उनको रोक दिया गया है और वहाँ से कोई जानकारी यहाँ तक अभी पहुँचाई नहीं जा रही है। तो निश्चित तौर से हम इंतजार करें कि कोई औपचारिक जो जानकारी हो, जो अधिकारी हो वो कोई औपचारिक जानकारी दे तो हम अपने दर्शकों तक जरूर पहुँचाएंगे। हालांकि वहाँ से अभी लेकिन मनीष, इस बीच अगर ये जाने कि 32 चरणों में ये मतदान प्रक्रिया संपन्न की जाएगी, लेकिन अब तक कितने चरण कंप्लीट हो चुके हैं या अभी पहले ही चरण चल रहा है?